बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है सहरी का। सहरी में हया 3 बजे उठ जाती है और हम सब के लिए रोटी और पराठे बनाती है। रोटी तो खैर अम्मी अब्बू के लिए एक एक बना लेती है, बाकी हम बहन भाइयों के लिए एक एक करके पराठा बना लेती है। बचपन से लेके अब तक जो है ना अम्मी ही उठा करती थी और सहरी को तैयार कर लिया करती थी, उसके बाद हमें जगा लिया करती थी खाने के लिए। तो अब जो है ना तीसरा साल है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती थी चूल्हे के आगे खड़े होके। तो हया ने कहा अम्मी मैं बनाती हूँ, तो अब माशाल्लाह से तीसरा साल है, हया बनाती है हमारे लिए सहरी और ये सारा सवाब जो है ना हया कमा रही है। तो लौकी और मटर का सालन बना हुआ था, साथ में गरम-गरम रोटी पराठे हैं। सिर्फ़ सब्ज़ी के साथ जो है ना सहरी नहीं की जाती हमसे, तो हमने 3 शामी कबाब भी फ्राई कर लिए। तो बस ये हमारी सिंपल सी सहरी है और चाय जो है ना मेरी अम्मी बना लेती हैं। तो अब हम करेंगे तो सहरी जी की। आज हमारे घर पे बन रही है चने की दाल और साथ में पालक। हया बनाएगी। हया यहाँ पे पहले जो है ना तैयारी कर ले, लहसुन अदरक टमाटर ये सारी चीज़ें छील के साफ़ करके रख लेती है। चने की दाल को पहले पानी में 1 घंटा भिगो के रखा था और अब बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। इंशाल्लाह आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और क्योंकि डेली जो है ना गोश्त नहीं खाया जाता ना, तो चले अभी ये बनाती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं गई थी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। मसाला जो है ना रेडी कर लिया है हमने और चने की दाल भी बॉयल हो चुकी है। तो बस अब जो है ना मैं शरबत बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने जग उठा लिया है। तो सहरी के बाद जो है ना ये 2 डे का फिर व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे है माशाल्लाह से आज छठा रोज़ा, तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत आज का रोज़ा भी मुबारक हो। और यहाँ पे इफ्तार की तैयारी चल रही है, आपके साथ में शेयर करती जा रही हूँ। पानी में चीनी को मेल्ट कर देती हूँ, रूह अफ़ज़ा शामिल कर देती हूँ, अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना इसमें क्यूब शामिल करती हूँ लेमन का। इसे साइड पे रख देती हूँ और जब इफ्तार में 5-10 मिनट रह जाते हैं तो इसमें ठंडा पानी और बर्फ़ के क्यूब शामिल कर देती हूँ। तो ये जो छोटा-सा काम है लेकिन फिर भी वो इस पे टाइम भी लग जाता है ना, तो इसलिए इसको पहले ही करके मैं साइड पे रख देती हूँ। रमज़ान में जो है ना तेल ख़त्म ही रहता है दूसरे तीसरे दिन पे, है ना अम्मी? जल्दी ख़त्म हो जाता है कुकिंग ऑयल। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है बार बार अपना थंब देख के। क्यों क्यों काट लूँ? मैं जाने लगी किचन में। हाय अपनी उंगली काट रही है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए आज जो है ना हाया कटिंग करने लगी है। ये देख कितना स्लो स्लो ये जो है ना डर गई है। ये देखिए स्लो ही ठीक है, स्लो स्लो ही करो। तो यहाँ पे जो है ना अम्मी कट कर रही हैं पालक। फ्रेश पालक है माशाल्लाह से, क्योंकि हमें फ्रेश पालक ही बहुत पसंद है। हाया जो है ना वो पालक के पकौड़े बनाएगी और पालक और साथ में चने की दाल का सालन बनाएगी माशाल्लाह से। खैर बहुत आसानी हो जाती है जब अम्मी जो है ना कटिंग कर लेती है हमारे साथ सब्ज़ी वगैरह। तो अभी मैं आप लोग को ले चलती हूँ किचन में। हाया ने जो है ना प्याज की कटिंग कर ली होगी, आई होप सो उंगली इसकी बच गई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी उंगली बच गई। अच्छा जी, ये जो एंड में रह जाती है ना मोटे मोटे, वो फिर बाद में कटिंग करती है, इसलिए इसकी उंगली बच जाती है। हाँ मैं भी बचाऊंगी आइंदा से। तो खैर ये तो था मज़ाक। बहन भाइयों में जो है ना मज़ाक भी चलता है और कभी-कभी लड़ाइयाँ भी चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम लोग जो है ना हँसी मज़ाक करते हैं, हम लड़ाइयाँ भी करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हया तैयारी कर रही है पकौड़े बनाने की। तो आज इंशाल्लाह फिर से बनेंगे पालक के पकौड़े। यहाँ पे प्याज़ और आलू को बारीक कट कर दिया है, हरी मिर्ची भी शामिल कर दी और ये है रेडीमेड पकौड़ा मसाला, मिक्स मसाला है ना। अलग सा बैटर बना रही है, तो जिसमें जो है ना हमने लिया है बेसन में सोडा डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर देगी। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। अब इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। मिक्स करने के बाद जो है ना इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और अब हम इसका बना लेंगे थिक सा बैटर। बैटर हमारा डन हो चुका है, इतना थिक होना चाहिए बैटर। यहाँ पे कढ़ाई रख लिया चूल्हे पे और इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को पहले अच्छे से हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है
और बैटर को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जो है ना, ये हरी मिर्चें जो हमारे पास बड़ी वाली पड़ी हैं, इनमें हमने कट्स लगा दिए हैं। हरी मिर्चों को बेसन में अच्छे से डीप करेंगे और फिर इस पे ये बेसन का लिक्विड लगाने के बाद इसे गरम कुकिंग ऑयल में शामिल कर देंगे। इसी तरह करके जितने भी हमारी कढ़ाई में आएंगे तो हरी मिर्चों को हम डालते जाएंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी से हमारी हरी मिर्चें फ्राई हो जाती हैं। पकौड़ों का बैटर डन हो चुका है। लास्ट में पालक भी चले गई, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेगी और पालक के पकौड़े बनाना स्टार्ट कर देगी। तो मैं अपने काम संभाल लेती हूँ। यहाँ मैं आ गई रूम में। भाई लेकर आए थे ब्लैक चना चाट, जो कि हमें बहुत ही पसंद है। 2 पैकेट में इस बाउल में निकाल देती हूँ, जो कि भाई हमारे लिए लेके आए थे। इसे हम खाएंगे और 1 पैकेट को मैं बचा लेती हूँ। ये जो बाहर अफ्तारी जाएगी तो 1 पैकेट उसी के साथ जाएगा। और अब यहाँ पे जो है ना, मैंने शरबत उठा लिया है और इसमें बर्फ़ डालनी भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं अफ्तारी को और हमने फिर दस्तरख़्वान लगाना है और फिर पहले बैठ के दुआ भी करनी है। उसके बाद ही इंशाल्लाह फिर हम अपनी अफ्तारी करेंगे। हाँ, बैटर डन हो गया, पकौड़े भी डन हो गए हैं और बहुत ही कम टाइम रह गया, तकरीबन 10 मिनट रह गए। मैं बाकी के काम देख रही थी ना, तो इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं कर सकी। खैर, कल भी मैंने दिखाए थे आप लोगों को, डेली बनेंगे अब तो दिखाती रहूँगी। माशाल्लाह से क्रिस्पी जो है ना वो पालक का पकौड़ा बन गया। फ्रेश पालक होते हैं ना तो पकौड़े भी अच्छे बनते हैं, है ना आया जी। तो प्यारे प्यारे मज़े मज़े के बनते हैं माशाल्लाह से, ये क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। चले तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ दस्तरख़्वान पे। तो मैं आ चुकी हूँ दस्तरख़्वान के पास। यहाँ पे अम्मी एक प्लेटर बना रही है, जो कि भाई बाहर लेके जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करे कम है। हमें पता ही नहीं होता कि आज का हमारा दस्तरख़्वान किस तरह का होगा। अफ्तार के टाइम पे इतना सज जाता है ना, जितना शुक्र अदा करे कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम पे यार आप जो भी दुआ मांगो तो अल्लाह पाक आपके इतने करीब होता है कि सारे पर्दे हट जाते हैं अल्लाह और हमारे बीच से। अल्लाह पाक हर एक फरियाद, हर एक मुराद, हर एक दुआ सुनता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए ज़रूर से दुआ किया करें। अल्लाह पाक मेरा नसीब अच्छा करे। अल्लाह पाक हमारे जो ज़िंदगी में जितने भी दुख है, गम है, मुश्किलात है, वो दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। इफ्तारी करने के बाद जो है ना, नमाज़ पढ़ते हैं। ज़ाहिर है ये सभी के घर की रूटीन होगी कि इफ्तारी के बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, साथ में तस्बीहात पढ़ती हूँ और फिर हो जाता है मेरा टी टाइम। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में चाय बनाने के लिए और आज मैं 4 कप चाय बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरे भाई का भी दिल चाह रहा है चाय पीने को। तो हाफ़ कप जो है ना भाई के लिए बनाऊँगी। यह मैंने पानी ले लिया है, पानी में दूध शामिल करूँगी और इसके बाद जो है ना, चीनी पत्ती टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दूँगी और अच्छा वाला बॉयल दे के अपने चाय को पका लूँगी। तो जी आज की वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। रमज़ानों में वीडियो बनाना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि मैं कर रही हूँ और आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख़याल। कल मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।